शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर तेजी। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 28वां वीडियो है। इसके पहले हमने 21वें गाथा का चिंतन किया था। अब 22वें गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? एव मद्दी नवम भिक्खु आगारियम च वियानिया कम नु जिच्च में दिक्कम जिच्चा माने न संविदे। गुरु भगवान 22वें गाथा में समझाते हैं, इस प्रकार दैन्य रहित पुरुषार्थी साधु और ग्रस्त जो देवत्व को प्राप्त रूप लाभ से युक्त। देखो, गुरु भगवान इस गाथा के अंदर समझाते हैं, ऐसा जीव, ऐसा पुरुषार्थी साधु कहो चाहे ग्रस्त कहो, श्रावक कहो, ये ऐसा जीव देवत्व के रूप को लाभ से युक्त जानकर कोई बुद्धिमान साधक ऐसे लाभ को क्यों हराएगा, क्यों गवाएगा? जब ऐसा जीव कोई परिवार के अंदर जन्म लेता है, आजू बाजू में जन्म लेता है, तब ऐसे जीव के सेवा में अनेक भाई बहन रहते हैं, क्योंकि उसका जो गुण है वो प्रकट नहीं करता, लेकिन प्रकट हो जाता है। क्योंकि वो जो कार्य करता है, वो जो दिनचर्या करता है, उसके बोलने में, उसके वाणी में, आचरण में वो हमें आकर्षित करता है। इसीलिए हम कभी कभी बाय द वे कहीं रास्ते से जाते हैं, एक आधे घर पर जाते हैं, वहाँ बाजू में कोई बच्चा खेलता है, 2-4 बच्चे खेलते हैं, उसमें से एक के तरफ ही हमारा ध्यान क्यों जाता है? एक कोई हमें उठाने का, पास लेने का हमारी इच्छा क्यों होती है? क्योंकि उसका जो गुण है वो प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका आचरण ही वो गुण प्रकट करता है और हमें वो आकर्षित करता है। फिर हमारे ध्यान में आता है कितना अच्छा बच्चा है। वैसे ही गुरु भगवान समझाते हैं, जब तुम्हारे सद्गुण एक एक अगर तुम धारण करते रहे, एक एक गुण को प्राप्त करते रहे, शुरुआत में आपको तकलीफ महसूस होंगी, लेकिन जैसे ही एक गुण आया, 2 गुण आए, तो बाद में बाकी के गुण लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कथा देखते हैं, जैसे एक आदि लक्ष्मी जाने लगती है, तब वो वर देती है। उस समय वो भाई कहता है, मुझे इतना ही वर दो कि हमारा घर में सबका प्रेम कायम रहे। वो धन संपत्ति नहीं मांगता और कोई दूसरा द्रव्य नहीं मांगता, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी से क्या मांगता है? मेरे परिवार का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। तो जब ऐसा वरदान वो लक्ष्मी देती है, तो वो लक्ष्मी जाती है क्या वो घर से? वैसे ही जो गुणी है, उसके पास एक एक गुण स्वयं ही आने लगता है, और जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होती है, तब वो गुण प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्य को कोई भी पास में रखना चाहता है, उसका समय कब निकल के जाता है पता नहीं चलता। ऐसे समय को वो गंवाना नहीं चाहता। हम व्यवहार में भी देखते हैं, कोई कोई संत की वाणी बोलो या संत के दर्शन बोलो, हमें कितना आकर्षण करते हैं।
हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मंगलिक लेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ उनके पास जाते हैं तब हमारे मंगलिक करके इमीडिएट निकलने के भाव ही नहीं होते। कब 1 घंटा कब 2 घंटे चले गए पता ही नहीं चलता। और ऐसा मालूम होता है कि हम वो संतों की वाणी सुनते ही रहे, लेकिन हमें वहाँ से उठने की इच्छा नहीं होती। लेकिन हमारे काम के मजबूरी के कारण हम उठेंगे, मंगलिक लेंगे, लेकिन हमारा मन अंदर से कैसा रहेगा? हमारा मन अतृप्त रहेगा, वो तृप्त नहीं होगा। वो सोचेगा मुझे ये संत की वाणी सुनना है। वो वहाँ से निकल कर भी गया, मंगलिक लेके आगे मार्ग को भी लग गया, तो भी बार बार वो संतों का चेहरा, वो संतों की वाणी उसके प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, वो सुनाई देती है। ये तुम्हारे हमारे सबके अनुभव की बात है। तो फिर ये किसके वजह से हुआ? ये सिर्फ गुणों के, सद्गुणों के वजह से। फिर हमने अगर सद्गुण लाए तो हमारे संसार में भी वृद्धि होती कि नहीं? धर्म में तो वृद्धि होती है, लेकिन हमारे रोज के रूटीन में भी हमारी वृद्धि होती है। और आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? तथा हारता हुआ वह कैसे पश्चाताप नहीं करेगा। यानी गुरु भगवंत कहते हैं जो हारता हुआ जीव है, जो दुखी जीव है, वो ऐसे प्रसंग को छोड़कर पश्चाताप करता है। उसके बात ध्यान में आती है, लेकिन वो मजबूर रहता है। क्यों मजबूर होता है? जो दुखी जीव है ऐसे पश्चाताप क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी उसका शरीर साथ देता नहीं है, कभी कभी उसका मन साथ देता है, लेकिन बाकी जो सुविधा है वो उसे सहायक करती नहीं है। तब वो पश्चाताप करता है और बार बार चिंतन करता है कि मेरे में ऐसे क्या दोष है, मैं क्यों मजबूर हूँ। और ये भाई कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना प्रफुल्लित है, कितने लोग उसे चाहते हैं, ये देखते हुए उसका भी मन क्या होता है? मैं इनके सानिध्य में रहूं। वो भी उनसे दूर जाना नहीं चाहता है, वो भी उनके सानिध्य में रहना चाहता है। देखो यहाँ पर चिंतन करो, ये आपके अनुभव में भी आई हुई बात होंगी। एकाधा जीव ऐसा होता है उसके पास सुखी तो रहना ही मालूम होता है, हर बात उसकी सुनना चाहता है, लेकिन दुखी जीव भी उनकी बात सुनना चाहता है, उनके सानिध्य में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है वो? क्योंकि उस समय उसका दुख उसे महसूस नहीं होता। इसीलिए हम कथा सुनते हैं जब कोई जीव सम्यक्ति होता है या केवली को प्राप्त होता है, उस समय एक आधा अभागी जीव वो इसमें आ जाता है। वो जीव सम्यकत्व में आता है, उसको जो खुशी होती है, अब उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो जीव जो आनंद उसे मिलता है, जो अभागी जीव है वो शुभ भाव में आता है, उसे जो खुशी होती है, उसे जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद इस दुखी जीवों को होता है। वो आनंद वो महसूस करता है, लेकिन प्रकट बोल नहीं पाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हमने उसके चेहरा के भाव पढ़े तो हमारे भी ध्यान में आता है कि वो जीव को कितनी खुशी हुई। फिर ये खुशी उस जीव ने
कुछ मंत्र दिए क्या, कुछ प्रसाद दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने मीठी वाणी, उनकी वाणी सुनाई और उनके दर्शन रूप से ही, उनके व्यवहार से ही उन्हें आनंद मिलने लगा, उनका मन प्रसन्न होने लगा। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं इस गाथा के माध्यम से, तुम जागृत बन जाओ, चिंतन करो, जहाँ तुम्हारा गुरु हो चाहे श्रावक हो, जहाँ तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, वहाँ पर तुम उनकी बात ध्यान से सुनो। और वो सुनेगा ही है, लेकिन उसका अधिक से अधिक लाभ उठाओ, क्योंकि ऐसे प्रसंग जीवन में बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए ऐसे प्रसंग के तरफ ध्यान दो। अब ये गाथा का चिंतन करने के पश्चात हमारे व्यवहार में जब ऐसा प्रसंग आता है, कोई व्यक्ति से हमारे मन प्रसन्न होता होगा, आनंदित होता होगा, तो हम वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए, वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा, गलत उच्चार हुआ होगा, गलत वाक्य रचना हुई होंगी, तो आप अंतःकरण पूर्वक क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम।